आज हम बनाएंगे तिल गुड़ की गज्जक सर्दी स्पेशल। और इस गज्जक की ये खास बात है कि आप इसे एक बार बनाकर 1 महीने के लिए स्टोर कर भी रख सकते हैं। और ये सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है और इतनी स्वादिष्ट लगती है खाने में। और इसमें ना फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे घुटनों के दर्द के लिए भी बहुत फायदेमंद है। और बच्चों के लिए तो स्पेशल ये बहुत अच्छी है। और इसे बहुत ही आराम से और आसान तरीके से हम आपको बनाना सिखाएंगे। और आप भी एक बार इस तरीके से तिल और गुड़ की गज्जक घर पे बनाकर देखना, और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से हमें गुड़ और तिल की गज्जक को बनाना है। इसके लिए ना मैंने 250 ग्राम तिल लिए हैं। और जितने हमारे तिल हैं 250 ग्राम, उतने ही हमें 250 ग्राम इसमें गुड़ लेना है। और 4 चम्मच लेनी है हमें चीनी। और इसी के साथ साथ हम लेंगे थोड़ा सा पिस्ता, इस थोड़ा सुंदर लगने के लिए। और हमें लेने हैं 50 ग्राम कच्ची मूंगफलियां। और हमें इसे तैयारी करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारी मूंगफली है वो कच्ची है, हमें उन्हें भूनना है। और मूंगफलियों को ना हमें अच्छे से चलाकर भूनना है, जिससे कि मूंगफली हमारी काली ना पड़े। और हमें इनका रगड़कर थोड़ा सा छिलका उतारना है। और जब तक इन्हें हमें मीडियम हाई फ्लेम पे भूनेंगे, जब तक कि हमारी मूंगफली हल्की से छिलका चटकने ना लगे। और ये देखो इस तरीके से हमारी मूंगफली एकदम भूनकर तैयार है। और अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल देंगे। और इन्हें हमें साइड में रखना है जब तक के लिए, जब कि ये ठंडी ना हो जाए, क्योंकि हमें मूंगफली का छिलका जब हल्की ठंडी हो जाएंगी तो हाथ से रगड़कर हम इसे उतार देंगे। और इसी के साथ साथ जो ये पैन हमारा गर्म है, इसे हम एक किसी कपड़े से साफ कर लेंगे। और साथ ही साथ इसी के अंदर जो हमारे तिल हैं उन्हें हम डाल देंगे। तिल बहुत ही जल्दी भून जाते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही तिलों को भूनना है चलाते हुए। और सिर्फ इतना भूनना है कि तिल हल्के से फूलने लगे और ये हल्के गुलाबीपन पे आ जाएं। अगर हम तिलों को ज़्यादा भून देंगे तो ये कड़वे हो जाएंगे और ये खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। और तिल बहुत जल्दी भूनकर तैयार हो जाते हैं। और इन्हें भी हमें साथ साथ एक प्लेट में निकालना है और इनको भी हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। और आप भी एक बार इस तरीके से घर में ये तिल और गुड़ की गज्जक बना के देखना। बच्चे बड़े सब बहुत ही स्वाद से खाते हैं और बहुत ही अच्छी लगती हैं ये खाने में। और सबसे पहला हमें क्या काम करना है कि जो हमारा गुड़ है उसे हम जो कद्दूकस है उससे हमें इसे कस के तैयार कर लेना है। वैसे तो हम इसे छोटा टुकड़े करके भी पानी डालकर घोल कर तैयार कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो गुड़ है वो बहुत चीड़ा हो जाता है, गज्जक हमारी बहुत टाइट बन के तैयार होती हैं। तो इसलिए आप एक बार इस गुड़ को इस तरीके से थोड़ा सा कस लो, इससे बहुत ही जल्दी पानी मेल्ट हो जाता है। और ये इस तरह से मैंने अपना जो गुड़ था वो सारा कस लिया है। और साथ ही साथ उसी पैन में मैंने 2 चम्मच घी चढ़ाया है। और जब घी हमारा मेल्ट हो जाए तो साथ साथ जो हमारा ये गुड़ है इसे हम सारा इसी के अंदर डाल देंगे। और इसे ना हमें इसी के अंदर हमें बिल्कुल हाफ कप पानी भी डालना है। साथ ही साथ हम इसमें हाफ कप पानी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी इसके अंदर डालना है। और इसे हमें चलाते हुए एकदम मीडियम फ्लेम पे चलाना है, नहीं तो गुड़ एकदम से ना काला पड़ जाएगा और जलने लगेगा। जब हमारा गुड़ अच्छे से मतलब मेल्ट हो जाए उसके बाद हम मीडियम हाई फ्लेम कर देंगे। जैसे अब देखो ये पानी डाला है और मीडियम फ्लेम पे हमारा गुड़ ना पिघलने लगा है। इसके बाद हम इसे हाई फ्लेम पर पका सकते हैं, वो भी मीडियम फ्लेम पे। और इसी के साथ साथ जब तक हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट होता है हम इसे मीडियम करके छोड़ देंगे। और जो हमने मूंगफली और तिल भून के रखे हुए थे, तो सबसे पहले जो हमारी मूंगफलियां हैं ये देखो मैंने ना इनका छिलका हाथ से रगड़ के उतार दिया था। हमें मूंगफलियों को जार में डालना है और इन्हें थोड़ा सा पीस लेना है, बिल्कुल हल्का सा ही दरदरा पीसना है, जैसे कि बिल्कुल बारीक नहीं करना है इसे। और ये देखो हमें इस कंडीशन में इसे इतना पीसना है। और साथ साथ हम अपने गुड़ को भी चलाते रहेंगे। और ये देखो बिल्कुल इतना ही हमें इसे दरदरा पीसना है। और इसी जार के अंदर जिसमें हमने मूंगफलियों को डाला था, इसी जार के अंदर हमें अपने तिल डाल देने हैं। क्योंकि मूंगफली थोड़ी हार्ड होती हैं, वो थोड़ा इसलिए हमने उन्हें पहले पीस दिया है। और जो हमारे तिल हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसलिए दोनों को हम एक साथ नहीं पीसेंगे, अलग अलग। पहले मूंगफलियों को पीसा था हल्का सा, और अब हमने जो हमारे तिल हैं बस इन्हें भी हमें हल्का सा पुश बटन दबाकर ही हल्का सा पीसना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं करना है। क्योंकि जो
तिल होते हैं वो हल्के से मोटे और वैसे ही अच्छे लगते हैं। और देखो इसी टाइम पे जब तक हमने ये काम किया, हमारी जो चाशनी है वो अच्छे से खूब अच्छे से खद्दा लगकर तैयार हो गई है। और इस तरीके से अगर आप बनाओगे ना तो ये बहुत ही जल्दी बन जाती हैं और टाइम भी बहुत कम लगता है और बहुत ही स्वादिष्ट और सॉफ्ट बनकर तैयार होती हैं। और जब हमारी चाशनी अच्छे से गाढ़ी होने लगे तब हमें क्या करना है, जो हमने चीनी ली थी, हमारी 4 चम्मच चीनी है, 1 चम्मच हमने डाल दी है, 2, 3 और 1 ये 4, ये पूरी 4 चम्मच चीनी हमें डालनी है। और इसके बाद जब हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट होगी तो जो हमारा गुड़ की चाशनी है वो भी थोड़ी पतली हो जाएगी और हमें इसी तरीके से इसे खदकाना है और खद्दा लगते हुए ये फिर से गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। और ये देखो हमारी जो चाशनी है वो फिर से गाढ़ी हो गई है। और अब हमें ये देखना है कि हमारा जो गज्जक का जो चाशनी है ये तैयार हुई है या नहीं है। इसे ना चेक करने का एक तरीका है कि आप किसी भी एक कटोरी में ठंडा पानी लेना और जो थोड़ी सी चाशनी है वो इसके अंदर डाल देना। अगर आपको लगे कि पानी के अंदर डालने के बाद हमारी चाशनी मेल्ट हो गई है तो अभी चाशनी तैयार नहीं है, अभी आपको और उसे खदकाना है। और थोड़ी देर बाद निकाल कर अगर हम उसे देखते हैं और इस तरीके से वो रबड़ की तरह खिंचने लगे तो हमारी ना चाशनी एकदम तैयार है। अब हमारा गुड़ गज्जक बनाने के लिए एकदम तैयार है। अब ये जो हमने चाशनी है इसे 2 मिनट और हम इसी तरीके से गैस पर चलाएंगे। 2 मिनट चलाने के बाद फिर हमें क्या करना है कि गैस का फ्लेम बंद कर देना है। अभी 2 मिनट पक रही है, तब तक हमने क्या करना है कि एक प्लेट, थाली या फिर आप डायरेक्ट स्लेब पर भी घी लगा सकते हो, स्लेब पर भी घी लगा सकते हो या फिर किसी प्लेट के ऊपर इस तरीके से ना हमें घी लगाना है। घी बहुत जरूरी है लगाना, नहीं तो हमारी जो गज्जक हैं वो इस पर चिपक जाएंगी और छुड़ाने में बहुत मुश्किल होगी। अब 2 मिनट हो चुकी हैं और हमारी चाशनी ना एकदम अच्छे से पककर तैयार है। और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और गैस का फ्लेम बंद करने के बाद भी हमें इसे 2 मिनट इसी तरीके से चलाना है, थोड़ी ही देर चलाना है, 1 से 2 मिनट। और उसके बाद जो हमने अपना जो पेस्ट बनाकर तैयार किया था वो इसके अंदर डाल देना है। और आप ध्यान देना कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करना और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस तरीके से जो हमारा तिल था वो पूरा पेस्ट हमने इसके अंदर डाल दिया है और इसे गैस का फ्लेम ना बिल्कुल बंद है, मैंने बंद फ्लेम पे ही इसे चला रही हूँ। इसे अच्छे से हमें खूब अच्छे से इसके अंदर मिला देना है। और जब ये अच्छे से मिल जाएगा तो हमें ऐसे ही थोड़ी देर जब तक चलाना है जब तक कि हमारी जो तिल है इसके अंदर अच्छे से ना मिल जाए। अब इसे हमें जैसे जैसे ये ठंडा होगा तो टाइट होता चला जाएगा। और ये देखो मेरी जो प्लेट है वो भी घी तैयार है और ये हमारी जो गज्जक है ये भी थोड़ी थोड़ी ठंडी होने लगी है। और इस टाइम पे आकर जो हमारा जो बैटर है वो हम इस थाली के ऊपर पूरा बैटर अच्छे से डाल देंगे। और इसे हमें इसके ऊपर डालने के बाद क्या करना है कि जो हमारा जो बैटर है इसे हम इसी चमचे की मदद से थोड़ा सा अप डाउन वाला थोड़ा सा इसे हिलाएंगे, जिससे कि जो हमारा जो गज्जक है वो एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हो, जिसे बड़े और बच्चे बहुत ही आराम से खा सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम गज्जक बनाते हैं और वो बहुत टाइट हो जाती हैं और उन्हें ना दांतों से चबाने में बहुत दिक्कत होती है और थक जाते हैं। बच्चे कहते हैं कि हम तो थक गए हैं इसे खाने में। और इस तरह से हमें इसे चलाते हुए खूब अच्छे से मिलाना है, चारों तरफ से हिला हिला कर। ये अभी थोड़ा गर्म है, मैंने इसलिए इसे थोड़ा सा फैला दिया है कि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। और इसी पलटे की मदद से हमें इस तरीके से इसे चारों तरफ से इस तरह घुमा घुमा कर इसे पलट कर हिलाना है, जिससे कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट बन के तैयार हो। और इसे हिलाते इसी तरह से हमें इसे मिलाते हुए और इसी प्लेट के ऊपर ना हम इसे बैटर को फैलाएंगे। और जैसे जैसे हम इसे फैलाएंगे तो ये हमारा जो डो है ये एकदम टाइट होता चला जाएगा धीरे धीरे। जैसे जैसे ये ठंडा होगा तो ये टाइट हो जाएगा। और इसे चलाते हुए अब हमें क्या करना है कि जो बैटर हमारा इस चमचे पे में लगा हुआ था इसे भी हम किसी चम्मच या फिर किसी नाइफ की सहायता से हम इसे अच्छे से उतार लेंगे। और सारा बैटर इकट्ठा करके हमें एक बेलन लेना है, उसके ऊपर हमें थोड़ा सा घी ऑयल कुछ भी हमें इस पे जरूर लगा लेना है। और उससे बेलते हुए जितनी भी आपको गज्जक मोटी या बारीक रखनी है, ध्यान रखें कि ज़्यादा मोटी ना रखें, थोड़ा बारीक ही रखें। और इसे हाथ से साइड से तैयार करते हुए हम इसे बेल कर तैयार कर लेंगे। बस इस कंडीशन पे आके ना हमें सारा काम फटाफट से करना है, क्योंकि गज्जक बहुत जल्दी से जम जाती हैं। और इसके बाद जो हमने पिस्ता बारीक चॉप करके रखे हुए थे वो सारे हमें इसके ऊपर अच्छे से फैला देने हैं। और जो बेलन है उसकी मदद से हम इसे अच्छे से इस पे चिपका देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारे पिस्ता है तो ये छूटेंगे नहीं, इस पे चिपक जाएंगे।
बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। और इस तरह से और हमें साथ ही साथ इसे वेट नहीं करना है, साथ के साथ नाइफ की सहायता से हमें इनको कट कर देना है, क्योंकि जब ये थोड़ा सूख जाएंगे तो थोड़ा टाइट हो जाते हैं और उन्हें हमें काटने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसी तरह साथ साथ ही हमें इन्हें इसकी कटिंग कर देना है। और कटिंग करने के बाद हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और उसके बाद जब हमारी गज्जक एकदम टाइट होके तैयार हो जाएंगी तो हमें इन्हें इस पे से निकाल लेना है। ध्यान रखना कि अगर आपकी गज्जक प्लेट से नाइफ से हम इस तरह से निकालेंगे, आराम से निकल रही हैं ठीक है, अगर लगता है कि थोड़ा टाइट है, नहीं निकल पा रही हैं, तो आप प्लेट को गैस पर रखकर सिर्फ 1 सेकंड के लिए गरम कर लेना। और गरम होते ही ना गज्जक इतने आराम से निकल जाते हैं। और ये देखो हमारी ना एकदम सॉफ्ट और बहुत ही स्वादिष्ट गज्जक बनके तैयार हुई है। और कई बार ना क्या होता है कि हमारे बच्चों को ना बिस्तर भी गीला करने की आदत होती है, अगर उसमें भी आप पूरी सर्दी आप बच्चे को तिल खिलाते हो तो बच्चे एकदम स्वस्थ हो जाते हैं और वो कभी भी बिस्तर गीला नहीं करते। आप अब 7 से 8 साल के बच्चे को आप इस तरह से तिल खिलाओ तो ये बहुत फायदेमंद है।